अज्ञात, अज्ञात में प्रवेश। जैसे नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी अज्ञात में आपको जागृत अवस्था में जाना है। इतनी अज्ञात की गहराई में जाओगे, जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, उस अज्ञात में जाते जाते आप अपनी चेतन सत्ता में प्रवेश करते हैं। जैसे हवा व्यापक है, आकाश व्यापक है, ये अज्ञात है। ऐसी आपकी आत्मा अव्यक्त है, अज्ञात है। उस अज्ञात में आप रोज नींद में जाते हो, पर वहां पर आप बेहोश हो। नींद एक मूर्छा है, पर जाते आप आत्मा में हो। आपकी मूर्छा के कारण आत्मा ढक जाती है। फिर मैं कौन हूं, इसको आप भूल जाते हो। जागृत में आप विषय में भूल जाते हो, दृश्य में भूल जाते हो। विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषय, इसी में आप खो जाते हो। अब जागृत में जो दिखाई नहीं देता, उसमें जगोगे। अज्ञात है वो, अज्ञात में जगना। तो जो दिखाई नहीं देता, अनदेखा है, उस अनदेखा को देखना। जो दिखाई नहीं देता, उसमें जीना। उसमें निरंतर जीते जीते वहां न शरीर है न संसार है, सब अज्ञात की सफर है। नींद में आप रोज जाते हो अज्ञात में। ध्यान जागृत सुसुप्ति है। जागते हुए सुसुप्ति में जाओगे। जागृत सुसुप्ति। जब इसमें अभ्यस्त हो जाओगे, तो जागते हुए भी
आप सुसुप्ति में जा सकते हो। सुसुप्ति में आपके मन बुद्धि का अभाव हो गया, न वहां से कोई शरीर है, न संसार है, न मन बुद्धि है। आप शून्य हो गए। पर आत्मा कभी शून्य नहीं होगा। आपके शून्य होते ही आत्मा प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को शून्यता पसंद नहीं है। आत्मा पूर्ण है और पूर्ण में ही वो जिएगा। तो बहुत से साधक शून्य तक तो जाते हैं, आगे का उनको खबर नहीं है। जो शून्य के पार जाएगा वही आत्मा में जाएगा। आत्मज्ञान उसी को होगा, क्योंकि आत्मा विषय नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई संसार भी नहीं है। आत्मा अज्ञात है, आप व्याख्या, उसकी कोई व्याख्या नहीं है। और सभी को तलाश है उस आत्मा की। आत्मा आपके भीतर तो है, पर आप भीतर जाते नहीं हो। भीतर जाने का अर्थ है जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना शरीर, न मन, न संसार, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागृत सुसुप्ति, उसी में आत्मा का दर्शन होता है। जागते हुए सब खो जाए, न मन, न बुद्धि, न संसार, न कोई दुनिया, वहां आप रोज जाते हो। सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, उसी को जागृत में लाओगे। अभ्यास करते करते आपको जागृत सुसुप्ति आ जाएगी। वही आपकी आत्मा है, वो मंजिल है। उसके बाद सारा ज्ञान आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। जागृत सुसुप्ति, ये पूरे ब्रह्मांड, इसका आधार है वो। जितने लोक लोकांतर हैं, उसका आधार है सुसुप्ति अवस्था। अज्ञात, वही जीव से ब्रह्म की यात्रा है। ब्रह्म की यात्रा अज्ञात के साथ एक हो जाना। आप केवल अज्ञात हो, न शरीर, न मन, न कोई दुनिया। सुसुप्ति अवस्था, जागते हुए सब खो जाए, वो आपकी यात्रा है, अंतर यात्रा है वो। जिस रोज आप अज्ञात को जान लोगे,
वही आपकी आत्मा है, अज्ञात। उसकी कोई व्याख्या नहीं होती, अव्याख्या। क्योंकि वो अज्ञात पूर्ण है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पे अज्ञात न हो। जितने लोकांतर हैं, ये धरती है, ये आसमान है, ये पाताल लोक है, जितने लोकांतर है, वो सबका आधार अज्ञात है। इसी कारण रोज आप रात को नींद में अज्ञात पे जाते हो, लेकिन वहां आप बेहोश हो, और अज्ञात ही आपकी मंजिल है। वहां न कोई विषय है, न कोई संसार है, न कोई शरीर है, सब अज्ञात। ओके। जिनको कोई प्रश्न करना हो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, अज्ञात का ध्यान करने में अनुभव ये होता है कि अज्ञात तो मेरा होनापना है, बिल्कुल राइट है। और वही होनापना दिखता नहीं है, और अब उसी में जीना है। तो होनापना में ही होते रहना है, जीते रहना है। हाँ, तो अब ऐसे ही चलना है गुरुजी। यू आर बीइंग ओनली, आपका होनापना। उसमें क्या दिखता है आपको? होनापना में आभास है गुरुजी, और उसी के कारण सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। बस आपकी मंजिल आ गई है, आप वहां जियो, जी और कुछ गुरुजी। ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। जी गुरुजी, या धन्यवाद गुरुजी। ओके।